आज कौन सा चैप्टर पढ़ना है? अच्छा, इसके लेखक कौन है? कोई नहीं। यह किस प्रकार का पाठ है? अच्छा, पुरुषों और नारियों से किसकी गाड़ी दौड़ती है? समाज की गाड़ी किससे चलती है? पुरुष और नारियों से। ऋग्वेद में कितने ऋषिकाओं का वर्णन है? 40 है। अथर्ववेद में नाम तो याद नहीं है कि है याद किसी को? नहीं, अच्छी बात है। यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागाम्भरिणी ऐसे है। चलो, हम लोग कुछ कल पढ़े थे ना? अच्छा, कहाँ तक पढ़े थे? कोई बता सकते हो क्या? बोलो बोलो। आज कहाँ से पढ़ना है? लैखिक नहीं है। हाँ, तो कम से कम शुद्ध शुद्ध पढ़ो। बोलो, लौकिक संस्कृत साहित्य। हाँ, फिर से बोलने को। लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायेण चत्वारिंशत् कवयित्रीणां सार्धशतं पद्यानि रूपेण है क्या आपकी किताब में? हाँ, यहाँ कुछ मिस टाइपिंग है। अच्छा, ये वाली किताब में यानी कि जो मेन किताब है उसमें रूपेण है, और यहाँ जो है मिस टाइपिंग हो गई है। हाँ, इतस्ततो लभ्यन्ते तासु विज्ञानका प्रथम कल्पा वर्तते सा च श्यामवर्णा सीदिति पद्येन अनेन अस्फुटी भवति। अस्फुटी भवति नहीं, कहता है लौकिक संस्कृत साहित्य में। देखो, साहित्य दो तरह के हैं, एक लौकिक और दूसरा वैदिक। एक वैदिक है और दूसरा लौकिक है। तो वैदिक का मतलब हमने बताया कि वेद के समय वाला, जो वेद से संबंध रखता हो उसे वैदिक कहा गया। लोके भवति इति लौकिक, जो लोक में होता है उसे लौकिक कहते हैं। जैसे हमारा देश का एक नाम लोक से भी तो है, क्या है? नहीं, ऐसे करते हो हम भारत के लोग, भारत को इसमें नहीं आता है। लोकतंत्रात्मक करके कुछ आता है, बोलो ना। हाँ, नहीं आता है। हमारा देश कैसा है? धर्मनिरपेक्ष है। और क्या है? लोकतांत्रिक में क्या? लोकतांत्रिक है। और क्या है? कृषि प्रधान देश है। आर्थिक है। हाँ, जो पढ़ते हो कम से कम याद कर लिया करो। तो कहता है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः चत्वारिंशत् का मतलब था हुआ 40। कितने? 40 कवित्रियों का। किसका? 150 पदे। 150 यानी सार्ध माने साढ़े शतम यानी 100, तो 150 को 150 कहते हैं। 150 पद जहाँ तहाँ यानी इधर उधर से क्या होता है? प्राप्त होता है। लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः 40 कवित्रियों के 150 पद जहाँ तहाँ प्राप्त होते हैं। उनमें विज्ञानका का प्रथम कल्पा कहा गया, यानी उनमें जो है विज्ञानका को सबसे पहला माना गया। विज्ञानका नाम है, तुम्हारा नाम का मतलब कुछ है, वैसे विज्ञानका किसी ऋषिका का नाम है, कवित्री का नाम है। वह श्याम वर्ण की थी। किस वर्ण की थी? श्याम मतलब क्या? काली कहोगे? सांवला। देखो, काला और सांवला में अंतर है। हमरे राम जी सांवले हैं, हमरे कृष्ण लल्ला जी सरकार सांवले हैं, और सबसे भयंकर सांवले तो हमारे भोले बाबा हैं, नीलकंठ। वो तो कंठ नीला होने की वजह से उनका नाम नीलकंठ है। उनका पूरा शरीर है। एक कहानी है, आज से लगभग ज़्यादा दिन का नहीं, 10 दिन के आसपास की एक घटना घटी मेरे साथ। हम गए थे कलटरी घाट का नाम सुना ही होगा, वहाँ पर गए हुए थे। तो वहाँ एक मंदिर है भोले बाबा का।
उस मंदिर में भोले बाबा, पार्वती जी और लोग गणेश जी होंगे शायद। और उस मंदिर के बाहर जो है लिखा हुआ था पंडित गोरकू बाबा, ठीक है, गोरकू बाबा, हाँ पंडित गोरकू बाबा। तो हम वहाँ पंडित पे ध्यान नहीं दिए, हम सीधे गोरकू बाबा पे ध्यान दिए। और अंदर जब देखे तो देख रहे हैं कि भोले बाबा जो हैं वाइट वाला एक पत्थर नहीं होता है, वाइट वाले से बने हुए थे। तो हम दिमाग लगाए कि हमरे भोले बाबा के गोरकू बाबा भी नाम है क्या। तो मेरे साथ जो थे उनसे पूछे कि जानते हैं भोले बाबा के एक नाम गोरकू बाबा भी है। तब अगला व्यक्ति ने मुझे कहा कि अरे वहाँ पंडित भी लिखल है, यानी कि यहाँ का जो पुजारी है उसका नाम गोरकू बाबा है। भोले बाबा हमारे घोड़े नहीं हैं, इसलिए उनका नाम गोरकू बाबा नहीं। तो कभी होता है कि आदमी जान करके भी अनजान बन जाता है। जैसे एक होता है ना कि जैसे कुछ भी नाम रख दो अपने यहाँ, तो चॉकलेट लाल से लेकर के टॉफ़ी लाल तक नाम होता है, मिठाई लाल से लेकर के बबरिया वाला, बीचे बबरिया फाड़े वाला तक नाम रखा जाता है। उसको क्या कहते हो? तेरे नाम, तेरे नाम, तेरे नाम, और से हैं तेरे माँ, तेरे नाम, तेरे नाम। हाँ हाँ, उसमें जो है बहुत सारी चीज़ें हैं। आगे चलो। यह पद जो है स्पष्ट रूप से इधर उधर से क्या हो जाते हैं तो प्राप्त होते हैं। लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियों का वर्णन है? 40, ओनली 40। आप पद कितने हैं? 150 माने 150। कितना? 150। अच्छा 150। आगे बढ़ा जाए। बोलो नीलोत पल दल श्यामा, नीलोत पल दल श्यामा। क्या माँ के बाद अनुस्वार है ना? माँ है कि नहीं है? तो उसको मैं ना पढ़ते हैं बाद में। श्यामाम हमने बोला ना, सुनो सुनो ध्यान से। नीलोत पल दल श्यामाम। अच्छी बात है, अगर ना सुनाई दे तो आप बोलना, कोई दिक्कत मुझे नहीं है। आपत्ति नहीं है कि यहाँ गड़बड़ बोला जाएगा तो रिकॉर्ड हो रहा है तो कोई बहुत बड़ा आतंकवादी वाली बात हो रही है ना। नीलोत पल दल श्यामा, विज्ञान का म जानता। देखो विज्ञान का तक बोलना है, म जानता कह देना है। विज्ञान का म जानता, विज्ञान का म जानता। वृथैव दंडिना प्रोक्ता। क्या करता रहो? पढ़ लो रे बबुआ। वृथैव दंडिना प्रोक्ता, वृथैव दंडिना प्रोक्ता। किताब तेरे पास नहीं है? अरे तो एक ले लेना ना, 22-23 रुपये की तो किताब मिलती है, ले लेना। अगला साल है, अगला साल माने लेगा का कि आने वाला भविष्य के लिए ले लेगा। वृथैव दंडिना प्रोक्ता, सर्वसु कला सरस्वती, सर्वसु कला सरस्वती। कहा गया कि नीले कमल के समान, नीले कमल के समान श्याम वर्ण के विज्ञांका को देखो। अब श्याम वर्ण की विज्ञांका थी, को लिखावट से पता चली कि ये सांवली थी, इसका कुछ व्याख्या भी हैं। तो कहा श्याम वर्ण की विज्ञांका को न जानते हुए सर्व यानी सरस्वती को सर्व शुक्ला दंडी के द्वारा, किसके द्वारा? व्यर्थ ही कहा गया। अब इसका तात्पर्य क्या है? तात्पर्य जरा देखते हैं। यहाँ आपकी किताब में भी लिखी हुई है इसके विषय में। तो देखो बोला कि इस श्लोक के माध्यम से जो है
कवित्री विजयांका की जो है विशेषता पर प्रकाश डाला गया, यानी उसकी विशेषता क्या रही है। होगी शायद श्याम वर्ण की, इसमें कौन बड़ी बात है। वह श्याम वर्ण की थी, कौन। कवित्रियों में वह प्रथम मानी जाती है, यानी वो कवित्रियों में क्या है तो प्रथम मानी जाती है। लौकिक संस्कृत साहित्य में जो है प्रायः प्रथम कल्पा यानी कि प्रथम मानी गई है लड़की पूजा नाम है। बाद में तुम्हें कहते हो कि हमको नहीं बुझा रहा है, अभी जो है बतियाए लो। और साथ में कौन है, स्वीटी, उठाई हम करवा देंगे। अच्छा वो बीच में हो सोनाक्षी है। अब जो है कवित्रियों में प्रथम कौन है, विजयांका। अब कौन वाला में, वैदिक वाला में कि लौकिक वाला में। संस्कृत दो तरह के हैं, एक वैदिक है और दूसरा क्या है। वेद में जो हुआ उसे वैदिक कहते हैं, लोक में जो हुआ उसे लोक। ये सब नहीं समझ रहे हो, परलोक का नाम सुने हो, इंद्रलोक का नाम सुने हो, तो धरती लोक यही है। लोक क्या मतलब हो गया कि जैसे लोगों के द्वारा क्या कहते हो कि हमारे यहाँ लोक व्यवस्था है। लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जा करके वहाँ से कहते हैं कि राशन तुमको 5 किलो मिलेगा। तो क्या है, लोगों के द्वारा जो चुने जाते हैं वही तो राज करते हैं। वैदिक का मतलब जो वेद का अनुसरण से चला। और वेद में जो है मान लो कि वेद है, उपनिषद है, पुराण है, सब जो है वैदिक में आता है। लेकिन अब जितने लोग कवि कवित्री जो लोग लिख रहे हैं वो लौकिक थोड़ी है, वैदिक थोड़ी ना होगा। ये लौकिक है क्योंकि ये लोक में रहने वाले लोगों ने लिखा। अब कहोगे कि तो क्या वेद जो है जा कर के ऊपर लिखा गया है, तो समय का समय कुछ और होगा। आज कौन है जो अधिकतर लोग जो है कहते हैं कि मैं नास्तिक हूँ। आज ही मुझे किसी ने प्रश्न किया कि आप कहते हैं कि ईश्वर जो है सब देखते हैं, तो मंदिर में कैमरा क्यों लगा है। अब ऐसे ऐसे हमारे विद्यार्थी हैं तो हम क्या कहें। अब कहें देख लो इसका मतलब तुम नास्तिक हो, तो नहीं हम नास्तिक कैसे हैं, क्योंकि हम तो पहले बता चुके होते हैं, तो हम नास्तिक नहीं है ये भी कहना उसका है। मैं नास्तिक हूँ लेकिन मेरा प्रश्न है आपसे, तो मैं कहता हूँ कि चुप्पे रहो। अब कैसे उसको समझाया जा सकता है, कैमरा क्यों लगाई जाती है। सामान चोरी न हो जाए। तो भगवान जब देखिए रहे हैं तो सामान चोरी हो तो ये रिस्क कैसे, उसका भी कथन सत्य है। तो क्या जवाब देना चाहिए, तुम भी जरा बताओ, मैं वही जवाब देता हूँ। अमन, भगवान तो ऊपर से कुछ कर ना सकते हैं, ठीक है, इंसान ही कर सकते हैं। इंसान को प्रूफ चाहिए तो वो सीसीटीवी कैमरा से फोटो देकर पहचान सकता है उसे। हाँ ये भी तुम्हारे बात सही है। हाँ अमन कोई बोल रहा था, बोलो। अगर वो चोरी कर लेगा तो फिर उसके बाद भगवान उसको सजा दे देंगे, तो वो सजा ना दे इसलिए। हाँ ये भी बातें सच्ची है। अब देखो इसकी बातों से मैं 99% नहीं 75% इसकी बात से भी मैं सहमत दे रहा हूँ इस पर। और इसका बाद हाँ बोलो। ठीक है, लेकिन सीसीटीवी कहाँ होता है कि मतलब कैमरा में अगर पता चल गया तो उसके द्वारा उसको छुट्टी पहुंच सकती एक है। और हाँ पॉइंट है, हाँ बोलो। जो चोर सामान चोरी करके लेगा तो दोबारा तो वापस नहीं आ सकता है। ठीक है, सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड है तो उस आदमी से हम लोग वो सामान वापस ला सकते हैं। हाँ ये भी बातें सच्ची है। और कुछ बोलो। मेरे को जहाँ तक समझ है, मैंने जो समझाने का किसी को प्रयास भी करता हूँ तो अपने तरीके से करता हूँ। अब वो सही हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं सही होता है तो मैं फिर प्रयास करता हूँ कि अगले बार उससे स्पष्ट कर दूँगा। देखो जैसे आप कितना भी गलती कर लो, कितनी भी गलती कर लो आप, माँ कभी भी जो है आपको क्षमा ही कर देती है प्रायः। अगर जितना एनर्जी है लगा के आप सुबह कूट दे, लाते मुँह के हड़ दे, फिर भी 5 मिनट बाद जा करके बिछौना पर खुद दे रोना शुरू कर देती है, काहेला गुस्सा किया, काहेला मार दिए। पहली बात। अब जो है उनको तो गुस्सा आती नहीं है, वहाँ पर ये बातें स्पष्ट है, तो भगवान को गुस्सा आएगी नहीं, चलो अरे हमरे लड़का नहीं सब किया है। लेकिन उसका भरपाई करेगा तो कौन करेगा। लेकिन मान लो कि तुम किसी का जो है कुछ चोरी कर लेते हो, तो आदमी तो तुमको छोड़ेगा नहीं, वो आदमी नहीं छोड़ेगा। लेकिन तुम्हारी माँ तो छोड़ देगी, ज़्यादा क्या कर बउए ना लई। वो आदमी यानी कि भगवान आपको तो माफ़ कर दिए, जाओ तुमको जो करना है सो करो, तुम्हारा यही नियति है तो करो, हम खाली माफ़ करेंगे।
लेकिन यहाँ पर ये इसका ये तात्पर्य हो रहा है कि ये जो यहाँ का जो रक्षक है, जो जिन्होंने सामान लाया है, उसको तो गुस्सा आना है, क्रोध आना ही है। तो उस क्रोध के वजह से तुमको धुक धाक दे कि भगवान तो इसका निर्णय बाद में करेंगे, लेकिन मैं पहले इसको निपटारा करता हूँ, इसलिए लगाया जाता है। ये भी हो सकता है कि मैं सामान कहाँ रखा हूँ, अगला सामान कोई और कहाँ पे रख दे रहा है, खोजने में भी हमें समय, तो भगवान आएंगे बताने कि अरे वहाँ पर सलाई वहाँ रखा हुआ है और सलाई यहाँ था, तो आप ये कह सकते हो ना कि सलाई यहाँ से कहाँ गया, तो यहाँ से वहाँ उठा कर रखा गया है। तब अगले आदमी को समझा सकते हो कि भैया सलाई यहाँ रखने का आसान नहीं है, सलाई वहाँ ही रखा जाएगा, ये सामान यहाँ का यहाँ, यहाँ का यहाँ, याद के लिए भी रखा जा सकता है, ये भी कह सकते हो। तो दोनों बातें सही है, आप जैसे सोचते हो। लेकिन खैर ये बातें अच्छी लगी कि आपको जैसे ही डाउट केवल है कि कैमरा क्यों लगा है, तो अच्छी बात है। लेकिन मैं आस्तिक होने के नाते पूछ रहा हूँ, ऐसा सवाल था तो मज़ेदार बातें हैं। आस्तिक होकर पूछ रहा तो अच्छी बात है, और नास्तिक होकर पूछता तो वही मैं एक के बार में उसको आस्तिक बना देते। आस्तिक हो कि नास्तिक, आस्तिक हो कि नास्तिक, आस्तिक, जनानी हो कि जनाना, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ तक बातें स्पष्ट है, आगे चलो। 2 मिनट रुक जा। अब कहता हुआ साहित्यकार का मानना है, यानी साहित्य लिखने वालों का मानना है, साहित्य जानने वाले को मानना है कि जब विजांका का रंग श्याम वर्ण का था, यानी श्याम वर्ण था, तो उसे दंडी ने सर्व शुक्ला ही कहा। तात्पर्य यह है कि निर्मल बुद्धि ही श्रेष्ठ काव्य की रचना कर सकती है। निर्मल का मतलब होता है स्वच्छ, जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। अगर मैं पॉजिटिव सोचूंगा तभी तो पॉजिटिव होगा, सकारात्मक सोचूंगा तभी तो सकारात्मक होगा। कैसे मैं बोलता हूँ कि जो 2 ही आदमी जो है इस संसार में सही बोल सकता है, क्रोध में आई महिला सही बोलती है, और जो है 50 रुपया के पानी पी करके जो है लोटपोट करने वाला पुरुष यही सही बोलेगा। जो पीता नहीं है व्यक्ति वो कभी सच बोलता नहीं है, और जो व्यक्ति यानी जो महिला है क्रोध में नहीं है तो समझो कि वो सच बोलिए नहीं रही है। ऐसा मैं ही नहीं कर रहा हूँ, अन्य लोगों से भी मैंने सुना है, तभी हमने बोला है। और विजांका का रंग श्याम वर्ण का था, न कि उसके काव्य का रंग श्याम था। यानी विजांका जो वो श्याम वर्ण की है, उसका लिखा हुआ कोई श्याम वर्ण नहीं है, काला लिखा हुआ नहीं है, लिखा हुआ सफ़ेद ही है। जैसे हमारे यहाँ जो नेता होते हैं उनका कपड़ा जो है कार्य भी ठीक ठाक होता है, वो सब नहीं बोलो, चुप रहो, वो सब नहीं बोलो। चलिए जाए तो मैंने क्या होगा, अब देख लेंगे तो क्या करें, कहेंगे कि एक बाबू बौरा गया, हमारा खिलाफ बोल दिया, तो समझो कुछ भी हो सकता है। दंडी ने उस काव्य के बारे में कहा है, न कि कवित्री के बारे में कहा है। यानी श्याम वर्ण कहा गया तो किसके बारे में, विजांका के बारे में कहा गया। यहाँ तक बातें स्पष्ट हो गई। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए